नालंदा जिसको भी देखने के लिए आया है। ये एक की तरफ नहीं रहा। नालंदा दो शब्द के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल। ये जो कमल है वो ज्ञान का प्रतीक है, समझ रहे हो ना, बनाना होगा। और दा का मतलब होता है ना दान करना, देना। यानी कि वैसा स्थान जो हमें ज्ञान दान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। इसका स्थापना, जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इस बिल्डिंग का स्थापना 413 से 455 ईस्वी में कुमार गुप्त राजा ने किया था, समझ रहे हो ना। कुमार गुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे होते थे। भारतीय इतिहास में ना 3 चंद्रगुप्त हुए, एक मौर्य पीरियड में और 2 गुप्त पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ। और गुप्त काल में भी ना 2 चंद्रगुप्त हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे कि हम श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके बेटे कुमारगुप्त ने नालंदा की ये बिल्डिंग 413 से 455 ईस्वी में बनवाई थी। जब कुमारगुप्त इसका स्थापना किया था, उन्होंने जो एरिया लिया ना 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद यहाँ पर जो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का कॉलेज है, बौद्ध धर्म का कॉलेज। योगा कॉलेज उस समय अलग होती थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग होता था और मेडिकल कॉलेज अलग होता था। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरिचा गांव में इस विश्वविद्यालय का छोटा छोटा पार्ट मिला है। बड़ा पार्ट यहाँ है जिसको अभी तुम लोग देखने के लिए हैं। उस समय यहाँ छात्र का संख्या 10,000, 10,000 और प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना, पेड़ के छांव में, है ना, बीच में गुरुजी बैठते थे और उनके चारों तरफ छात्र बैठते थे, है ना। यानी पेड़ के छांव में यहाँ पढ़ाई होती थी। हाँ, आज भी जो हमारा शांति निकेतन है, वहाँ पेड़ के छांव में पढ़ाई, रविन्द्रनाथ टैगोर का जी, है ना। विद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस, उस समय हर्बल होता था, जड़ी बूटी का, है ना। हाँ, वेद वेदांत और भाषा उस समय की पाली होती थी। ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो मेन प्रोफेसर थे, उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पदम संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, वसुबंधु आदिदेव यहाँ के मेन आचार्य होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताब उस समय ताड़ पत्ते का बनता था, भोज पत्ते का बनता था। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरेज घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होते थे। जब बख्तियार खिलजी वहाँ आग लगाए थे, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके बिल्डिंग को आर्कोलॉजी पहचान नहीं कर पाया है कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ है। सिर्फ वेंसन की किताब में उसका वर्णन मिला है। जलने का वर्णन मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात नासरी में मिला है। मिनहाजुद्दीन सिराज एक राइटर थे जो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे और उनके जाने के बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रह गए थे। उनकी किताब में नालंदा के जलने का वर्णन है। यहाँ छात्र लोगों का एडमिशन प्रक्रिया काफ़ी कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होते हैं, लेकिन नालंदा का गेट कीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो छात्रों का एडमिशन टेस्ट गेट के पास में ही कंडक्ट करता था। उस गेट कीपर की परीक्षा में केवल 10% छात्र जो पास होते थे, उसका अंदर में एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेटकीपर के टेस्ट में फेल हो जाते थे, गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। आप ज़रा सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए थे। राहुल श्रीवाद उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिकल साइंस के।
उससे उसने बताया कि आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। तो राहुल श्रीभद्र जो है ना कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग पन्ने को ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतने स्कॉलर लोग रहेंगे इन पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। फिर उन्होंने नालंदा को 1198, विक्रमशिला को 1200 में नष्ट कर दिया। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिलती है जो कि नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आए थे 629, वो वापस गए थे 645। उस समय यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल था जब ह्वेनसांग आए थे। उन्होंने बहुत सारी किताब को पाली से चाइनीज में ट्रांसलेट करके घोड़े हाथी खच्चर पर लाद करके चाइना ले गए थे। उनमें से उनकी एक किताबें थी सीयू की, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। उस किताब का जब अध्ययन किया ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस पूरी एरिया को खोद करके बाहर निकाला 1915 से 37 में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज़मीन खोद करके निकाले गए हैं, उसी तरह नालंदा भी ज़मीन के खोदाई से निकला है। उस समय जो मसाले का उपयोग होता था, सीमेंट जो भी देख रहे हो ना, सब 1961-62 में लगा है। कोना पर डेट भी लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये साई वालों ने 1961-62 में रिपेयर करवाए हैं। उस समय जो मसाले का उपयोग होता था, चूना, सुरखी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट में दीवारें तैयार होती थी। और दीवार का मोटाई जो नालंदा में मिलता है कम से कम 5 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट। ये दोनों मिल करके कमरे को न गर्मी में गर्म होने देते थे न ठंड में ठंडा, यानी कमरा जो है ना नेचुरली एयर कंडीशन सिस्टम का काम करता था, है ना। तो अब जो खुदाई से निकला है उसको हम लोग चल करके देखेंगे। चलिए सब लोग जब लोग रहो